Hello, my dear children. Today we are going to read and understand poem 3 from our course book, and name of the poem is A Tiger in the Zoo, and it is written by Leslie Norris. So in this poem, the poet has tried to explain the helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. All of you must have surely seen a tiger, lion and many kinds of wild animals in the zoo. तो आप इसमें यही देखने वाले हो कि जो जू में एनिमल है उसकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती थी. इट कुड हैव बीन सो मच बेटर इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. अब आप सबको बच्चों पता होगा नेचुरल हैबिटेट किसे कहते हैं, जो एक रहने की हमारी नेचुरल जगह होती है. जैसे वाइल्ड एनिमल की नेचुरल हैबिटेट है जंगल, फॉरेस्ट, है ना. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. तो जितने पैराग्राफ्स है, किसी पैराग्राफ में वो जू में दिखाई दे रहा है हमें टाइगर, और किसी पैराग्राफ में जंगल में दिखाई दे रहा है. सो रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल. तो ये आपके लिए कहा गया है कि आप डिसाइड करिए कौन सा पैराग्राफ कहाँ का है. सो लेट्स बिगिन द पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So with the red color I have written the meanings बच्चों. Stalks का मतलब होता है follows. So he stalks. He यहाँ पे कौन है? टाइगर. तो टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है. आपने पढ़ा है ना फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया इसलिए उसे ही कहा गया है. He stalks in vivid stripes. तो poet says that the tiger that is confined in the zoo, जो कि zoo में है, so he moves around in the cage under his bright color skin. आप देख सकते हैं टाइगर की स्किन कितनी ब्राइट कलर और स्ट्राइप्स होती है उसमें, लाइनें. The few steps of his cage. अब few steps क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक चार दीवारी में कैद है. अगर उसका मन भी हो तो बहुत लंबा नहीं जा सकता है. He can take only a few steps on pads of velvet quiet in his quiet rage. Pads of velvet quiet. पैड्स बोला गया है पॉज को, जो उसके पंजे होते हैं ना, तो बिल्कुल वेलवेट की तरह है, नरम है. सो कोई भी उसकी जो फुट स्टेप है उनको सुन नहीं सकता क्योंकि उसकी फीट जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही वेलवेट की तरह से है, तो कोई साउंड नहीं निकलती है टाइगर की फुट स्टेप से. सो द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर. रेज का मतलब होता है एंगर. ऑब्वियसली अगर हमें भी कोई बंद कर दे किसी कमरे में तो हम गुस्सा ही होंगे ना. सेम थिंग इज हैपनिंग विद द टाइगर ऑल्सो. वो अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है. हाउ? by quietly walking in the limited area of his cage. क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. and why he is angry? he is angry because he is not free. वो अपने natural habitat में नहीं रह पा रहा है, उसे बांधा गया है यहाँ पे, यानी कि उसे बंदी बना लिया गया है इस four walls में. so he is very very angry. he should be lurking in shadow. lurking का मतलब होता है hiding. sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो जो फर्स्ट पैरा था उसमें बच्चों हमने देखा टाइगर वॉज इन द जू. अब यहाँ हम देख रहे हैं टाइगर जो है वो अगर जंगल में होता तो कैसा होता. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. तो पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वाज फ्री ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडी. आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है ये लंबी लंबी घास उगी हुई है, पानी है. तो अगर वो जंगल में होता तो वो अपने आप को इस ग्रास के पीछे छुपा सकता था. वाई? So that he could easily catch a deer in order to have its own food. So near the water hole where plump deer pass. Plump यानी मोटे ताजे. तो जहाँ मोटे ताजे डियर जो है उनका शिकार कर पाता, अपना खाना खुद ले पाता. So basically जो पोएट है वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हमें, वो बताना चाह रहे हैं कि actual life of a tiger is to live in jungle. जहाँ जाके he could catch his prey. अपने शिकार को वो खुद पकड़ पाए, उसे मार पाए. He could eat it. बट द टाइगर इन द केज के नॉट डू सो. वो कैसा करेगा क्योंकि वो तो बंद है चार दीवार में. तो वो यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि अगर वो जंगल में होता तो ही कुड हैव डन ऑल दिस. नाउ कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल. यानी जैसे गुर्राते हैं कुछ जैसे छोटे एनिमल है, वो डॉग को मान लीजिए, वो बार्क करता है किसी को देख के, जो भी वार्निंग साउंड्स हैं. तो अभी फर्स्ट में हमने देखा था टाइगर वाज इन द जू. सेकेंड हम देख रहे थे हाउ द टाइगर वुड हैव बीन इन जंगल. अभी इस पैराग्राफ में भी टाइगर जंगल का ही बता रहे हैं पोएट.
So the poet says if tiger would have been free, अगर वो आज़ाद होता, he would have snarled around the houses located around the forest. तो जंगल के आसपास जितने भी घर वगैरह हैं जंगल के एज पे, यानी जहाँ जंगल ख़त्म होता है उसके किनारे पे कुछ घर वगैरह जो बसे होते हैं, तो वहाँ अपनी गुर्राहट सुनाता वो, अगर वो फ्री होता. He would terrorize people with a sharp tooth and claws. White fangs कहते हैं उसके सफ़ेद दांतों को, जो आप देख रहे हैं ये, इन्हें कहते हैं फैंग्स. तो बैरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, दिखाना. तो देखिए यहाँ इस पिक में आप देख रहे हो किस तरह से ये अपने दांत दिखा रहा है. इस सीन को देख के अगर सामने हमारे सामने लाइव हो तो हम कितना डर जाएंगे ना. सो पोएट बता रहा है इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री ही वुड टेरराइज पीपल विद हिज टीथ एंड क्लॉज. सो दिस वुड क्रिएट फियर अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन विलेजेस. ऑब्वियसली अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स आए तो हम कितना डर जाएंगे. तो टाइगर जो है वो अपना दबदबा दिखा सकता था when if he would have been in jungle. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So अब जो पोएट है वो टाइगर की रियलिटी पे आ चुके हैं. रियलिटी में कहाँ है टाइगर? ही इज इन द जू. सो कह रहे हैं ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट यानी सीमेंट का बना हुआ. जू आपने देखा है ना, वहाँ पे सीमेंटेड रूम से बने होते हैं हर एक जानवर के अलग अलग. सो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो भी ताकत है इसकी टाइगर की वो कहाँ है? वो बिहाइंड बार्स यानी पिंजरे के पीछे ही रह गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. स्टॉकिंग इज टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना. इग्नोरिंग विजिटर्स, अब विजिटर्स एक आता है एक जाता है, पूरे दिन इसे देखने के लिए आते रहते हैं, तो वो इग्नोर करता है. ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. सो ही शोइंग द रियलिटी ऑफ द टाइगर. पोएट जो है हमें यहाँ रियलिटी दिखा रहे हैं. ही सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल विच इज मेड ऑफ सीमेंट. वहीं उसको रखा गया है. एंड टाइगर इज बिहाइंड बार, एक पिंजरे में बंद है वो. तो वो चाहे कितना भी फेरोशियस है, कितना भी खूंखार है, लेकिन अगर बार्स के पीछे है, वो जंगल में नहीं है और किसी जेल जैसी चीज में बंधा हुआ है, तो क्या होगा? उसकी सारी स्ट्रेंथ जेल के अंदर ही है, वो कुछ नहीं कर सकता. ही कांट शो एनीथिंग. सो ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स. अगर वो खुला होता तो वो लोगों को डराता, लेकिन वो क्योंकि खुद बंदी है तो वो किसी को डराने में इंटरेस्टेड नहीं है. उसकी पावर जो है वो केज के अंदर ही सीमित है. सो व्हाट ही डज, ही ट्राइज टू इग्नोर देम. वो किसी विजिटर को अटैक नहीं करता बल्कि इग्नोर करता है और बैठा रहता है पिंजरे में. Now we have come to the concluding paragraph. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his bright eyes at the brilliant stars. So the poet says that in the night the tiger hears the sound of patrolling cars. Patrolling cars कौन सी होती है? जो गार्ड करने के लिए जैसे चौकीदारी के हिसाब से घूमते हैं ना, उन कार की आवाज़ उसे लास्ट सुनाई देती है रात को. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So टाइगर जो है इन कारों की आवाज़ सुनता है. देन ही स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स. ऊपर जो तारे चमक रहे होते हैं वहाँ देखता है. उसकी आंखें भी स्टार्स की तरह ही है टाइगर की. यू कैन सी इन द पिक ऑल्सो, है ना. सो द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द टाइगर इज वेरी सैड. वाई ही सैड? बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन द केज. अब कोई भी केज में रह के हैप्पी नहीं होता है. सो ही कैनॉट डू एनीथिंग. सो वॉट ही डज, जो कुछ नहीं कर पाएगा, बस यूं ही अपना टाइम बिताएगा, वो टाइम पास करेगा. So the tiger also stares at the stars in the night and tries to divert his thought towards them. अपना जो मन है वो कहीं और लगाने की कोशिश करता है. बस बैठा है पिंजरे में और ऊपर देख रहा है. So बच्चों, ये पोएम हमारी यहाँ पे एंड होती है. So आप सबको समझ आ गया होगा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है. Let's read it once. So इसका आइडिया बेसिकली क्या है पोएम का? The poet through his poem wants to convey that animals should be in their natural habitat. जो जहाँ का वासी है उसे वही रहना चाहिए. No one likes to be trapped and caged. Would you like to be? आपको अगर कोई बांधे आपको अच्छा लगेगा? No ना. We all want to be free. So why to treat the animals differently? After all, they are also living beings. उन्हें भी जीने का पूरा हक है, isn't it? Now एक बार इसकी समरी देख लेते हैं. Then it will be more easy for you all to understand and recap. The poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. On a starry night, the poet sees a tiger in a zoo.
The tiger moves slowly up and down in his cage. In the zoo, he has no freedom. He is kept in a cemented cell behind the bars. He feels angry, frustrated, and helpless. This reminds him of his natural habitat, his hiding and sliding in the long grass near the waterhole and pouncing upon the plump deer, the way he terrorized the villagers, displaying his sharp teeth and claws. At night in the zoo, he hears the sounds of patrolling cars. The tiger in the zoo appears helpless, as to be a mere showpiece and source of entertainment for people. The poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo, away from their natural habitat. They feel angry, helpless, and unhappy in the cage. He pays no attention to the visitors who come to watch him. In the silence of the night, he stares at the brilliant stars with his brilliant eyes. तो बच्चों ये पोएम यहाँ पे एंड होती है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. Still, if there is any doubt, you can still ask me. Okay? And please tell me if you have understood the poem. Have a nice day.